Students, welcome back. Chapter 9 Reproduction in Animals Part 2 वीडियो में आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में पढ़ेंगे। इसके पार्ट फर्स्ट वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में अध्ययन किया और इस वीडियो में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में अध्ययन करेंगे। तो व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन में इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में जो सेक्सुअल सेल्स होती हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करती हैं और सिंगल पेरेंट्स के द्वारा ही न्यू इंडिविजुअल्स का निर्माण होता है, जन्म होता है। ओके, so far we have learned about reproduction in some familiar animals, but what about very small animals like hydra and microscopic organisms like amoeba? Do you know how they reproduce? Let us find out. ठीक है, जैसे बहुत सारे छोटे एनिमल्स हैं, जैसे हाइड्रा है और माइक्रोस्कोपिक मतलब सूक्ष्मदर्शी जीव जैसे अमीबा, तो उनमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है उसका अध्ययन इस में हम करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं हाइड्रा है। तो हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम बडिंग बोलते हैं, बडिंग। ठीक है, अब इस में हम ये देख रहे हैं कि ये जो ये उभार होता है इसमें आउट ग्रोथ, इसको बोलते हैं आउट ग्रोथ। तो आउट ग्रोथ ये यहाँ पर और बड़ी हो गई और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बिल्कुल जैसे ये हाइड्रा है उसी प्रकार की शेप इसकी तैयार हो जाती है। ठीक है, फिर ये इससे अलग हो जाता है और न्यू इंडिविजुअल तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को बडिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये बडिंग रिप्रोडक्शन हाइड्रा में होता है और आप जानते होंगे ईस्ट, तो ईस्ट में भी ये बडिंग रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे हमने अभी हाइड्रा के विषय में पढ़ा, इन ईच हाइड्रा देयर में बी वन और मोर बल्गेस। जो ये उभार होते हैं इनको बल्गेस भी बोलते हैं और बल्गेस का मतलब होता है डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स। ठीक है, ये बल्गेस जो होता है उभार होते हैं इनको बर्ड्स बोलते हैं। बर्ड्स मैंने, आप सिंपल भाषा में जानते होंगे, बर्ड्स मैंने कली का होता है। तो ये उभार होता है और इस उभार के द्वारा ही न्यू इंडिविजुअल जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रकार का रिप्रोडक्शन जिसमें केवल एक ही मतलब पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा, इसमें हम देख रहे हैं कि ये अमीबा है। ठीक है, और अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। इसमें क्या होता है, एक you have already learned about the structure of amoeba. You will recall that amoeba is a single celled organism. मतलब जो अमीबा होता है ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब एक कोशिका की जीव होता है। और एक कोशिका के जीव का मतलब है कि ये बहुत ही सूक्ष्म जीव होता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू टू इन न्यूक्लियाई। ठीक है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है ये यहाँ पर हम देख रहे होंगे, ये अमीबा है और इसमें एक ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये न्यूक्लियस क्या होता है, ये
टू पार्ट्स में डिवाइड होने लगता है। ठीक, और जब ये टू पार्ट्स में डिवाइड होने लगता है तो इस प्रकार की ये संरचना दिखाई देती है आपको। और फिर ये इस प्रकार से यहाँ से ये पार्ट अलग हो जाता है और टू अमीबा तैयार हो जाते हैं। इसको डॉटर अमीबा बोलते हैं। ठीक है, एक अमीबा से दो, मतलब एक प्राणी से दो प्राणी तैयार हुए और बराबर बराबर इसके जो न्यूक्लियस था टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ और इस प्रकार से टू डॉटर अमीबा तैयार हुए। तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। ठीक है, तो बाइनरी फिजन इन अमीबा, ये हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टू टाइप्स पढ़े, बडिंग एंड बाइनरी फिजन। ठीक है, और इसके विषय में अपार्ट फ्रॉम बडिंग एंड बाइनरी फिजन देयर आर अदर मेथड्स बाय विच अ सिंगल पेरेंट reproduces young ones. You will study about these in your higher classes. इन बाइनरी फिजन और जो बडिंग हमने अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काइंड्स पढ़े हैं, तो अब बड़ी क्लासों में जाकर के हम इसके और भी मेथड्स सीखेंगे। इस क्लास में आपके सिलेबस में केवल बाइनरी फिजन और बडिंग इसी प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया गया है। अब हम एक छोटी सी ये स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन के विषय में सीखेंगे। ये होता क्या है क्लोन? क्लोन का मतलब होता है सेम टू सेम, मतलब टू कॉपी। जैसे आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर, ये एक फिन डॉर्सेट शीप है। ठीक है, और एक ये स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव है, ब्लैक फेस इसका है। और फिर ये देख रहे हैं हम ये डॉली। अब डॉली और ये फिन डॉर्सेट शीप बिल्कुल ये एक जैसी लग रही हैं। ठीक है, तो ये इसकी सेम टू सेम कॉपी है, तो इसी को हम क्लोन बोलते हैं। ठीक है, इसमें कहने का मतलब ये है कि टू पेरेंट्स सेल, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल भाग नहीं लेती हैं और इस प्रकार से एक न्यू इंडिविजुअल तैयार होता है। बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी तैयार की जाती है। इस प्रकार इसको हम क्लोन बोलते हैं। ठीक है, तो क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए सेल। ठीक है, एक सेल की एग्जैक्ट कॉपी करने को क्लोन बोलते हैं। एनी अदर लिविंग पार्ट, किसी भी लिविंग पार्ट से सेल लेते हैं और उस सेल को उस दूसरे जो मदर है तो उसके अंदर उसको प्रत्यारोपित करते हैं और उसके फलस्वरूप हमें उसकी सेम टू सेम कॉपी मिलती है। तो एक वैज्ञानिक हुए इयान विल्मट और उनके सहयोगियों ने सबसे पहले 5 जुलाई 1996 को एक स्तनधारी का क्लोन तैयार किया और उसका नाम डॉली रखा। ठीक है, और ये जो इंस्टीट्यूट है रोसलिन इंस्टीट्यूट, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के ये वैज्ञानिक थे, जहाँ पर इन्होंने ये रिसर्च किया और एक क्लोन तैयार किया। सबसे पहला क्लोन स्तनधारी 5 जुलाई 1996 को इन्होंने जो है ये डॉली के नाम से तैयार किया। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डॉली ए सेल वाज कलेक्टेड फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड ऑफ ए फीमेल फिन डॉर्सेट शीप। एक जो फिन डॉर्सेट शीप है उसके मेमोरी ग्लैंड से सेल कलेक्ट की और जो है फिर एन एग वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए स्कॉटिश ब्लैक शीप ईव। ये ब्लैक शीप ईव है ना, इसका फेस ब्लैक है। तो इसके जो एग है और
एग में उसको प्रत्यारोपित किया गया, ठीक है। और देन द न्यूक्लियस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड सेल फ्रॉम द फिन डॉर्सेट शीप was inserted into the egg of Scottish blackface eve whose nucleus had been removed. The egg thus produced was implanted into the Scottish blackface eve. Development of this egg followed normally and finally Dolly was born. ठीक है। इस प्रकार से हमने जैसे देखा कि ये एक फिन डॉर्सेट शीप है, इसकी मेमोरी ग्लैंड से सेल ली और सेल को लेकर के इस स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव के जो एग हैं उस एग में इसको इंसर्ट किया गया और इंसर्ट करने के फलस्वरूप एक डॉली नाम की ये भेड़ हमें मिली, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक सेम टू सेम इसकी कॉपी हुई फिन डॉर्सेट शीप की। क्योंकि आप ये देख रहे होंगे कि ये जो स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव है, इसका आपने देखा होगा फेस कैसा है, ब्लैक है। तो इसका कोई भी गुण इसके अंदर नहीं आया है। और ये जो फिन डॉर्सेट शीप है तो इसकी एक ये 2 कॉपी तैयार हुई। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि जो उपयोगी है ना, जो हमारे लिए उपयोगी प्रजातियां होती हैं उनकी जो है कॉपी करने के लिए ये तैयार किया जाता है क्लोन, ठीक है। जैसे मुर्रा भैंस होती है, तो मुर्रा भैंस जो है बहुत उपयोगी होती है, उसकी जो फैट्स होती है मोटी होती है और उसके बाद में वो दूध भी ज़्यादा देती हैं। तो इस प्रकार से अधिक संख्या में मुर्रा भैंस प्राप्त करने के लिए उनका क्लोन तैयार किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ही जो ये फिन डॉर्सेट शीप है, इससे जो ऊन मिलती है तो वो ऊन बहुत अच्छी होती है और बड़ी मात्रा में मिलती है, प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम इसका क्लोन जो है तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टोरी है डॉली की, जो प्रथम स्तनधारी क्लोन तैयार किया गया 5 जुलाई 1996 को। ओके, थैंक यू।